और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां छिंदवाड़ा में कमलनाथ का इमोशनल कार्ड। 18 दिनों में बदला छिंदवाड़ा के महापौर का मन। बीजेपी में आने के बाद फिर कांग्रेस करेंगे ज्वाइन। विक्रम आहाके के यूटर ने भारतीय जनता पार्टी को चौंकाया है। आहाके अब रहेंगे कहां के, फिर होगी वापसी। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां लगातार जो दल बदल का सिलसिला चला था, तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, अब उनका यू टर्न नजर आ रहा है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ का इमोशनल कार्ड देखने को मिला है। 18 दिनों में छिंदवाड़ा के महापौर का मन बदला और बीजेपी में आने के बाद अब फिर कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। विक्रम आहाके के यू टर्न ने बीजेपी को चौंका दिया है। आहाके अब रहेंगे कहां के, फिर होगी वापसी, ये सवाल बना हुआ है। मैंने किसी राजनीतिक दल पे ज्वाइन किया था, लेकिन जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया उस दिन से मेरे अंदर एक घुटन महसूस हो रही थी। मुझे लग रहा था कि विक्रम, तुम गलत कर रहे हो, तुम उस इंसान के साथ गलत कर रहे हो जिसने छिंदवाड़ा का विकास किया है, छिंदवाड़ा के लोगों के दुख दर्द में मदद की है और हमेशा करते आए हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे इलाज की, चाहे विकास कार्यों की बात हो। साथियों, जीवन में राजनीति करने के अवसर बहुत आएंगे। भविष्य में मेरे साथ क्या होगा मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन आज अगर मैं हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के साथ खड़े नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे भी कहाँ से कहाँ पहुँचाने का काम किया है, छिंदवाड़ा का काम किया है, तो आने वाले समय में जो मेरे साथ होगा मुझे पता नहीं। लेकिन आज मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी को, नकुलनाथ जी को भारी बहुमतों से 2 नंबर की बटन दबाकर विजय बनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्थानीय विधायकों को भी जोड़ा जाए। हाँ। कई लोगों ने ऐसा किया है, तो इस पे क्या आप कोई और स्ट्रैटेजी आगे बढ़ाएंगे क्या सदन में? कोई सबसे पहले तो अविश्वास हम अध्यक्ष पर लाएंगे, क्योंकि अगर इनसे न्याय नहीं मिल रहा, ये अपने शपथ के विरोध चल रहे हैं, तो हमें अविश्वास प्रस्ताव लाने को मजबूर किया है। विक्रम आहाके ने आज से करीब 15 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी। स्वेच्छा से करी थी, अपनी मर्जी से करी थी, बगैर किसी दबाव प्रभाव में करी थी। उनके खुद के वीडियो भी उन्होंने उस समय जारी करे थे। उन्होंने उस समय कमलनाथ और कांग्रेस की आलोचना भी करी थी। भाजपा के बारे में कहा था कि भाजपा की नीतियां देश के लिए अच्छी हैं और भाजपा देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करी। छिंदवाड़ा के विकास के लिए उन्होंने कहा था कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी है। उसके बाद हमने देखा था कि नकुलनाथ ने उन्हें गद्दार और तमाम तरह की बातें कही थी। उनके बारे में जो टिप्पणियां करी थी उसका भाजपा ने विरोध भी करा था कि एक आदिवासी वर्ग से आते हैं, यदि उन्होंने उनकी पार्टी छोड़ी है तो उनके बारे में इस तरह की टिप्पणियां करना उचित नहीं। उसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी हुई थी। खुद मुख्यमंत्री जी से लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी उनके बयान की आलोचना की थी। तमाम नेताओं ने आलोचना की थी, आदिवासी वर्ग के नेताओं ने आलोचना करी थी कि एक पूरे समाज का वो अपमान कर रहे हैं उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करके। लेकिन विक्रम आहाके ने स्वेच्छा से भाजपा ज्वाइन करी। उन्होंने खुद बयान दिया, उन्होंने खुद भाजपा को वोट देने की उस समय अपील करी, विकास के लिए अपील करी। और नकुलनाथ जी ने उनके बारे में क्या कहा वो भी सबने देखा। तो इस पूरे मामले को लेकर भी बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है और इसी पर और भी जानकारी लेंगे। भोपाल से अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, छिंदवाड़ा की राजनीति लगातार सियासी कहे कि हॉटस्पॉट बनी हुई है और जिस तरीके से विक्रम आहाके का ये मामला सामने आया है, कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने छिंदवाड़ा का विकास किया है मैं उसके साथ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि उनके मन की आवाज़ वो बता रहे हैं। और इससे पहले जब वो बीजेपी में वो शामिल हुए थे, तमाम बातें उन्होंने कांग्रेस को लेकर कही थी, कमलनाथ को लेकर कही थी। तो किस तरीके से उनका 18 दिन में मन बदला है? और सवाल ये भी कि क्या विक्रम आहाके अब रहेंगे कहाँ के, ये तमाम तरह के सवाल ही रह गए हैं। तो क्या कुछ आप देख रहे हैं रुचि? देखिए, छिंदवाड़ा की राजनीति चुनाव में वोटिंग होने के पहले भी जारी थी और चुनाव में वोटिंग होने के बाद भी जारी है। और कल एक घटनाक्रम में हालांकि विक्रम आहाके, जो कि 1 अप्रैल को भोपाल आके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिले थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद अचानक 18 दिनों बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ, उनका मन बदला और वे वापस एक वीडियो जारी करके कांग्रेस पार्टी की तरफ चले गए। और ऐसी खबर है कि आज या अगले कुछ दिनों में विक्रम आहाके, जो छिंदवाड़ा के मेयर हैं, वो वापस कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। और जहाँ तक बात करें तो
कमलनाथ जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं और छिंदवाड़ा उनका गढ़ है, उनका इमोशनल दांव जो वो बार बार भावनात्मक अपील कर रहे थे छिंदवाड़ा के लोगों से, छिंदवाड़ा के जनता से, छिंदवाड़ा के आदिवासियों से, छिंदवाड़ा के हर वर्ग के लोगों से, उनका इमोशनल कार्ड चल गया और विक्रम हाके ने कल फिर चौंकाया। और विक्रम हाके ने न चौंकाया बल्कि भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग टोली जो दावा कर रही थी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेता उन्होंने ज्वाइन करवाए हैं कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टी से, उसके कार्य प्रणाली पे भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। और विक्रम हाके ने एक वीडियो जारी किया और 1 अप्रैल को विक्रम हाके जब भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय आए थे तब हमने उनसे बात की थी। उस वक्त भी उन्होंने प्रधानमंत्री की नीतियों पर विश्वास जताया था और कमलनाथ को छिंदवाड़ा का बहुत बड़ा नेता बताया था और छिंदवाड़ा के विकास में उनकी भूमिका को बहुत ही ज़्यादा बताया था। और इसके बाद कल भी उन्होंने यही वीडियो जारी करके कहा। और जिस वक्त वे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय भोपाल में आए थे उस वक्त वे कुर्ता पजामा पहने थे और 19 अप्रैल यानी कल जब उन्होंने वापस कांग्रेस की तरफ अपना रुझान किया उस वक्त वे जीन्स की शर्ट पहने थे। यानी इन 18-19 दिनों में विक्रम हाके ने न केवल परिधान बदला बल्कि अपनी विचारधारा भी बदल दी और अब यह खबर है कि वे जल्द ही कांग्रेस पार्टी वापस ज्वाइन करेंगे। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी वो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये भी क्या उनके इस तरह की यू टर्न लेने से भारतीय जनता पार्टी चौंकी है? क्या बीजेपी ने उनको क्या हाके ने बीजेपी को चौंकाया है? और साथ ही अब अगर चुनाव के दिन अगर वो इस तरह की अपील करते हैं तो क्या इससे कोई फर्क जनता में पड़ता है या फिर जनता जो वोट करती आई है उसका एक अपना एक तरीका है या फिर इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता हुआ देखने को नहीं मिलेगा? अनिरुद्ध जी, देखिए, चुनावी नफा नुकसान की बात करें तो बड़ा एक वर्ग, आदिवासी वर्ग, छिंदवाड़ा की 7 जो विधानसभा सीटें जो लोकसभा के अंतर्गत आती हैं वहाँ वोट देता है। विक्रम हाके के अचानक इस यू टर्न से एंड मतदान के दिन नकुलनाथ के समर्थन में बयान जारी करने से काफ़ी हद तक फर्क तो नहीं पड़ेगा लेकिन कुछ फर्क ज़रूर पड़ेगा। और उन्होंने एक बार फिर कमलनाथ पर विश्वास जताया और कमलनाथ ने न केवल विक्रम हाके के माध्यम से अपनी ताकत दिखाई है बाकी बता दिया है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका दखल अभी भी जारी है। कल जैसे ही वोटिंग उन्होंने शिकारपुर अपने मतदान केंद्र पे की, उन्होंने नरसिंहपुर और पिपरिया में एक सभा भी ली। यानी आज कल से ही उन्होंने अपना चुनाव प्रचार भी मध्य प्रदेश में शुरू कर दिया है। छिंदवाड़ा में वो एकमात्र स्टार प्रचारक थे और विक्रम हाके ने फिर चौंका के ये बता दिया है कि अभी भी आदिवासी वर्ग भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति को लेके स्पष्ट नहीं अपने विचार कर पा रहा है। और विक्रम हाके ने न केवल आदिवासी वर्ग के लिए बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम जो आदिवासियों के लिए मध्य प्रदेश में योजनाएं आदि चला दी जाती हैं उस पर भी कुछ संशय पैदा किया है कि क्यों आदिवासी वर्ग एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी नहीं जाता है। निश्चित तौर पर देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ तस्वीर आगे दिखाई देगी, क्योंकि सियासी रूप से लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जी आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।